मित्रों नमस्कार। मैं आपका फॉरेंसिक शिक्षा मित्र आज एक नई वीडियो लाया हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सैंपल फॉर फॉरेंसिक पर्पस। जैसा कि हम जानते हैं, फॉरेंसिक लैब में हमें दो ग्लास सैंपल का कंपैरिजन करने की आवश्यकता पड़ती है। इन बहुत सारे केसों में ग्लास सैंपल एज एविडेंस हमें मिलता है, जैसे हिट एंड रन केस हुए, थेफ्ट केस है, रॉबरी केस है या दूसरे केस हैं, कोई भी टाइप का केस हो सकता है। इसमें एक सैंपल क्राइम सीन से मिला है, किसी गाड़ी में मिल सकता है, सड़क पर मिल सकता है ये। और फिर दूसरा सैंपल जो कंट्रोल सैंपल है वो हम सस्पेक्ट व्हीकल या सस्पेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवन द ये अपने चश्मे का ग्लास का पीस है वो हो सकता है, वो बाद में रिकवर होता है। तो इन दोनों को फॉरेंसिक कंपैरिजन करना पड़ता है ये। तो उसके लिए कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारी विधियां अप्लाई करते हैं। कुछ विधियों का मैंने वर्णन अपनी पहली वीडियो में किया हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमिन करके कैसे इसको कंपेयर करते हैं कि दोनों ग्लास पीसेस वो सेम सोर्स से आए हैं या नहीं आए हैं, उसी का पार्ट है या नहीं है ये। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। इट डिपेंड हाउ मच लाइट बेंड और रिफ्रैक्ट व्हेन इट पास फ्रॉम ए वैक्यूम इनटू ए स्पेशल मीडिया। ये द हाउ मच इज बेंड फ्रॉम ऑन द पाथ ये आने। और ये फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो अगर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से शो करें तो सी अपॉन बी, न स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द कंसर्न मीडिया। तो इनको दोनों निकाल करके हम इसका डिवाइड करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता है ये। अब बात आती है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये फॉर इंस्टेंस में। तो फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है वेरी insensitive property of a glass. It's a very sensitive property, and it is a also depend on the size of a sample. Sample के साइज पर भी ये डिपेंड करता है ये। तो ये बहुत ही सेंसिटिव प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी एक तो एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा है ये बहुत ही मतलब जो है सेंसिटिव है ये। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम निकाल लें आर आई, जैसे हम अभी देखेंगे ये, और दोनों को मैच कर दें, हाँ दोनों का आर आई सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये दोनों ग्लास सैंपल्स वो सेम सोर्स से आए हैं नहीं आए हैं, या वो सेम सोर्स के हैं ये। तो इसके थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है ये, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उस पर नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि वाटर है, इसका रेफरेंस इंडेक्स जो 1.33 है, एसीटोन है इस 1.36, ग्लिसरीन और सपोज इन सिलिकॉन ऑयल 1.52 और सोडियम क्लोराइड 1.55। और इन केस ऑफ द ग्लास, क्योंकि ग्लास डिफरेंट टाइप के होते हैं ये, तो उनके किस टाइप का ग्लास है उस टाइप के ग्लास से भी ये रेफरेंस इंडेक्स वेरी करता है। सपोज करो जैसे हेडलाइट ग्लास है, तो हेडलाइट ग्लास का 1.47 से 1.49 इस रेंज में वेरी करता है ये। और जैसे सपोज करो विंडो ग्लास है 1.51 है ये, 51 से वेरी करता है 1.552। तो कहीं अगर कोई ग्लास पीस मिला है और इसका जो फिजिकली हम नहीं मतलब मैच कर रहा है कि ये किसका ग्लास है, तो उसका आर आई एक प्रॉपर्टी है, उसको निकाल करके हम पता लगा सकते हैं कि ये ग्लास का सोर्स क्या है, ये हेडलाइट से आया है या विंडो ग्लास है। और इवन दो विंडो ग्लास होते हैं उनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, क्योंकि जहाँ पर इस फैक्ट्री में बन रहा है उनके केमिकल कंपोजिशन में स्लाइटली वेरिएशन होता है, और अगर स्लाइटली वेरिएशन होगा तो उनका आर आई चेंज हो जाएगा ही। तो अगर सेम टाइप का ग्लास है, सपोज करो अगर हेड लाइट ग्लास भी है सेम टाइप का है,
ये, लेकिन दो डिफरेंट फैक्ट्री में बन रहा है। एक सब जो है मारुति कार का इंस्टॉल करवा जो है ये, और दूसरा हिंडोई का है, दोनों अलग अलग फैक्ट्री में बन रहे हैं ये। तो उनको केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से उनका आरआई भी अलग अलग होगा, और ये आरआई को डिटरमिन करके हम पता लगा सकते हैं कि इसका पीस है या नहीं है। तो अच्छा, अब बात आती है, क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है किसी मटेरियल का, या ये भी वेरी करता है? जनरल भाषा में देखा जाए तो हम कहते हैं कि नहीं, ये जो है फिक्स रहता है। सपोज जैसे ग्लास है, ग्लास का कोई पीस है, इसका आरआई है 1.552, तो ये फिक्स रहेगा। लेकिन ये स्लाइटली वेरी करता है। किस किस बात पर वेरी करता है? एक तो इसका टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर के अनुसार वेरी करता है। अब कैसे वेरी करता है? जैसे इस ग्राफ में दिखाया गया है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ये यहाँ से देखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। अर्थात उनके जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर हो जाते हैं, और उनकी लाइट की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है ये उस मीडिया में। तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो हम डिवाइड करेंगे तो वो मतलब जो है टोटल वैल्यू जो कम आएगी ये। तो एक तो है टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ये। और दूसरा इस बात, क्योंकि हमने जैसे देखा है कि ये आरआई निकालने के लिए हम लाइट का सहारा लेते हैं। ये लाइट की स्पीड जो है, लाइट जो है वो ट्रेवल करती है उस मीडिया में, वो क्या बिहेव कर रही है, तो इस बात पर डिपेंड करता है जो हम लाइट ले रहे हैं वो कितनी वेवलेंथ का ले रहे हैं। ये वेवलेंथ में भी डिपेंडेंस है, कितनी वेवलेंथ का लेंगे। जैसे इसमें दिखाया गया है, सपोज करो ये 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, और ये रेड वाली नीचे है ये 486 की, तो ये 486 और इसमें ये रेड वाली, तो ये अंदर, तो ये देखिए यहाँ वेरी कर रहा है ये। तो ये वेवलेंथ पे डिपेंडेंट करता है, क्योंकि हम वेवलेंथ को किस वेवलेंथ की लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उससे स्लाइटली वेरी करता है। लेकिन जब कंपेरिजन की बात आती है, तो हम जब एक ग्लास पीस है और दूसरा ग्लास पीस है क्वेश्चन और स्पेसिमेन, तो हम उसमें सेम सोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक में अगर किसी की वैल्यू आई है तो उसी सोर्स से हम दूसरे की निकालते हैं। लेकिन हाँ, ये दिमाग में जरूर होना चाहिए, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डिक्रीज होता है, और वेवलेंथ पर भी ये डिपेंड करता है जो हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये लेबोरेटरी में ये इसको कैसे डिटरमिन किया जाए, कैसे पता लगाया जाए। तो उसका सबसे पहला मेथड, एक सिंपल मेथड है, सबमर्जन मेथड। अर्थात किसी ग्लास पार्टिकल है, ग्लास ऑब्जेक्ट है, वो एक लिक्विड में हम डाल दें, और अगर बाई चांस इस लिक्विड का और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो वो उसमें डिसअपीयर हो जाएगा, वो इसका मतलब दिखेगा नहीं ये। तो अगर हम लैब में, ये सबसे बेसिक मेथड से, लैब में हम डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड्स खरीद लेते हैं ये। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, सिलिकॉन ऑयल लेते हैं, और फिर हमें पता होता है कि एक ग्लास सैंपल है, और फिर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सैंपल लेकर के उसको एक स्लाइड में, कोई पात्र भी हो सकता है कैविटी, उसमें सपोज करो यहाँ पर हमने ग्लास सैंपल डाल दिया, और पहले वाले में 1.4 का डाला, दूसरे पॉइंट में 1.3 का डाला, और ऐसे वेरी करके ये। तो अगर ये ग्लास पार्टिकल जिस लिक्विड में डिसअपीयर हो जाएगा, नहीं दिखेगा ये, इसका मतलब ये है कि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का सेम है। दिस मीन्स हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग जाएगा ये। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है, और सिंपल मेथड है, ये लेबोरेटरी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी ये है कि इसकी एक्यूरेसी थोड़ा कम है ये, लेकिन हाँ और फैसिलिटी नहीं है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये।
लेकिन अब और जो है अच्छी अच्छी मेथड्स आ गए हैं जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, ये उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा है बैकलाइन मेथड और माइक्रोस्कोपिक मेथड, टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड। क्योंकि जैसा अभी हमने देखा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो लिक्विड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कम हो रहा है, तो हम जो लिक्विड ले रहे हैं उसका टेम्परेचर धीरे धीरे वेरी करें और जो पार्टिकल है वो उसमें लिक्विड में डाल दे और फिर देखे कि ये वेरी कर रहा है नहीं कर रहा है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो इसके जो एजेस हैं वो दिखते हैं तो इन एजेस पे जो लाइंस वगैरह हैं उनको जो है बैक लाइंस बोलते हैं तो तो बैक लाइन को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम जो है ये ग्लास एग्जामिनेशन करते हैं। ये विशेष रूप से ये जो लिक्विड वेरिएशन टेम्परेचर वेरिएशन वाले मेथड हैं, तो बैक लाइन को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है बैक लाइन? एक्चुअली इफ ए आर ऑफ द लिक्विड इज डिफरेंट फ्रॉम द आर ऑफ द ग्लास, इनका अलग अलग है। तो क्या होता है कि हेलो लाइन रिंग अपीयर अराउंड द एज, जो एज है उसमें एक हेलो लाइन जो है इसमें अपीयर होती है, इसी को जो है वो बैक लाइन बोलते हैं ये। और जब लिक्विड का और ग्लास का जो हमारा सैंपल है वो अगर मैच कर जाएगा तो ये क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगी। जैसे इस केस में है, इस केस में देखो मैच कर रहा है तो ये लिक्विड हमारा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ये सेम है, तो ये जो है डिसअपियर हो गए। ये लाइंस जो है जो बैक लाइंस दिख रही हैं वो जो है नहीं दिख रही हैं ठीक है। अगर इनका कम और ज़्यादा होगा, जैसे कि LN रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास और लेस देन, तब ये जो है दिखेगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है, इसको जो है ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, अब ये है इसी का पार्ट है जो टेम्परेचर वेरिएशन की बात आती है, इमर्जन को, इसको इमर्जन मेथड ही बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये लिक्विड को, सैंपल को एक लिक्विड में रखे और यहाँ पर स्लाइड में रख करके या किसी में रख करके इसमें जो ड्रॉप डाल देते हैं लिक्विड की, और उस लिक्विड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और ये बैकलाइन है, ये माइक्रोस्कोप आजकल तो कंप्यूटर आता है, ये बैकलाइन डिटेक्ट कर लेता है। हम फिजिकली भी यहाँ से देख सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे लिक्विड, तो हमें मालूम है कि इसने RI का हमने टेम्परेचर लिया है, और कितने टेम्परेचर बढ़ाने से इसका जो है ये बैकलाइन वो डिसअपियर हो रही, नहीं दिख रही है। अदरवाइज ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी ऑटोमेटिकली इसको जो डिटेक्ट कर लेगा कि ये टेम्परेचर पे इसकी बैकलाइन जो है वो डिसअपियर हो रही है। और वो जो है उसका RI जो है हम चार्ट से, या आजकल ये सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो है बता देगा कि इतना जो इसका RI है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मेथड है ये। इसकी वैल्यू 0.00 और 0 और 1 और इससे भी हायर 0.0001 इतनी एक्यूरेसी तक निकाल सकते हैं। जैसे तो 1.44 1 2 4 6 लाइक दिस, इतनी एक्यूरेसी तक निकाल सकते हैं। ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है और ग्लास कंक्लूजन को करने के लिए बहुत काम आता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मेथड है ये, बहुत ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, बहुत मतलब जो है डेसिमल के बाद तक इसको डिटरमाइन कर सकता है। कभी कभी ये क्या हो सकता है कि ये ग्लास सैंपल है, ये ग्लास पेन है, ये उसका इंटरनल थोड़ा वेरिएशन होता है। सपोज करो 1 फीट की या 1 मीटर की सीट है ग्लास की, 1 मीटर की सीट ग्लास की है, इतनी बड़ी सीट है 1 मीटर की, तो ये पोर्शन का RI और इस पोर्शन का RI थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो ये जो है ध्यान में रखना चाहिए थोड़ा सा। ये जब रिजल्ट आ जाता है उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तब इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो है, अगर ये फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन क्या इसकी जरूरत पड़े
तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।